नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। जब से आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से माफियाओं का, अपराधियों का बैक टू बैक एनकाउंटर हो रहा है और इसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि या तो माफिया, अपराधी, बदमाश यूपी छोड़ रहे हैं या फिर अपराध की दुनिया को, जराइम की दुनिया को टाटा बाय बाय बोल रही है। अब ताजा मामला यूपी के संभल से सामने आया है, जहां पर एक गौ तस्कर के साथ पुलिस कर्मियों की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि इस गौ तस्कर ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और इसका नतीजा ये हुआ कि इस फायरिंग में ये आरोपी, ये पशु तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गौ तस्करी के लिए ये शख्स जा रहा था। इसके साथ इसके और भी साथी थे। हालांकि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बाकी साथी फरार हो गए, लेकिन ये जो शख्स है ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया क्योंकि ये पुलिस की गोली से घायल हो गया था। इसका नाम मोहसिन है और इसके पैरों में गोली लगी है और इसी तरीके से मोहसिन यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक और उसका साथी फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मोहसिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया और उसके बाद उसको फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब पूरा मामला किस तरीके से संज्ञान में आया आपको बताते हैं। शनिवार रात को केमरी थाना पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गौ तस्करी करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान और तेज किया। सूचना पर टीम ने अपने चेकिंग अभियान को बढ़ाते हुए एक कार को देखा। कार संदिग्ध लगी और संदिग्धता और ज्यादा तब बढ़ गई जब इस कार ड्राइवर ने पुलिस को देखते ही अपनी गाड़ी को दौड़ा दिया। बस फिर क्या, पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे लग गई और पूरा फिल्मी सीन देखा गया, जिसके बाद आखिरकार वही हुआ जिसका पुलिस कर्मियों को इंतजार था। यानी ये गौ तस्कर, जिसका नाम मोहसिन है, ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया और अब उम्मीद है कि इसकी निशानदेही पर इसके दोस्त को भी, यानी इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी के संभल से जिस तरीके से ये एनकाउंटर की खबर सामने आई, इसने एक बार फिर से जनता के मन में एक विश्वास पैदा किया है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कि अपराधी, बदमाश और माफिया किसी भी क्राइम को अगर अंजाम देंगे तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी तरह जैसे योगी आदित्यनाथ अपने बयान में भी कहते हैं। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। उससे पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे।